मैंने इनकी लाइव स्ट्रीम देखी थी एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि यार ये बंदा लाइव जाके कर रहा है। लेकिन साथ साथ में मेरे कुछ इख्तलाफात भी थे। मेरे साथ हैं सैयद दिलदार अली नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? ठीक ठाक दुआ है? आपकी। खैरियत से? सब मजे में। फिट? यार पता है हमारी इस पॉडकास्ट से पहले ना समझ मेरे ख्याल कितनी 1-1.5 घंटे की मेरे ख्याल एक तकरीबन बात हुई है आराम से 1.5 घंटे खुल की के बिल्कुल जी। खुल के बात हुई है। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट बात हुई है। काफी लोग इनको नहीं जानते। जो नहीं जानते बस पॉडकास्ट के बाद जान जाएंगे। जिन काटल के नाम से आपका यूट्यूब अकाउंट है। ये जर्नी कैसे शुरू की तुमने भूत वाली गोस्ट इन्वेस्टिगेशन? ये जर्नी ऐसे शुरू की कि शुरू से शौक था और फिर ये सज्जाद वगैरह का शो देखते थे हम। तो जब ये दिखाता था जिन विन, तो मैंने कभी ऐसे जिन देखे ही नहीं थे। कि बचपन में भी मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए और जिन्नात अपनी शक्ल में थे। अच्छा जी। तो एक तो अपने घर में ही देखा था, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम तो जिन्नात पीक पर थे। क्या सीन था? वो सीन ये था कि वो दीवार के अंदर एक बुढ़िया खातून खड़ी हुई थी और उसका मुंह नहीं था। मतलब वो दीवार के अंदर थी, सिर्फ बैक से दिख रही थी। वो सामने से 2 बार दिखी मुझे और वो दोनों बार शो नहीं हुई। कौन सा इलाका था? मतलब कौन है, इलाके का नाम नहीं ले सकता लेकिन कराची था? हाँ, कराची का ही सीन है ये। और ये होगा कम से कम 2006 या 7 का वाकया। तो उस वक्त मेरे वालिद भी जिंदा थे, वालदा भी जिंदा थी। फिर क्या हुआ? तो मैं उसको आराम से बड़े मजे से देखता रहा। रात को कि 3-3:30 का टाइम था। वो अचानक मेरी आंख खुली है नींद में से। अब जहां जिन्नात होते हैं ना, जैसे इन लोगों को फील होते हैं कि जिन्ना आ रहा है या आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां फील होता है वहीं कैमरा घूमता है और जिन्नात कैप्चर भी होते हैं। वो आपने देखे भी हैं, थोड़ा सा वॉच किया है तो आपने देखा होगा। अब तो रिएक्शन भी हम खुद ही दे रहे हैं। तो हुआ ये कि अचानक मेरी आंख खुली तो मैं उठा तो मेरे नजर पड़ी कि एक खातून बिल्कुल वाइट, साड़ी भी उसकी वाइट और बाल तक उसके वाइट, चेहरा नहीं देख सका मैं उसका। ठीक है। दीवार के अंदर थी, बस पीछे से वो दिख रही थी और सामने का जो चीज थी, वो सामने का फर्न जो था वो दीवार के अंदर था। बैक मुझे दिख रही थी पूरी और सुर्ख सफेद बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सुर्ख सफेद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस टाइम पे देखी थी, तब मुझे डर नहीं लगा, मैं कहीं नहीं भागा, मैंने कुछ नहीं किया। उसको आराम से मैंने देखा। फिर मैं जाहिर उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 15-16 साल या उससे भी कम। तो मैंने वापसी चादर उड़ी, सो गया। फिर मेरी थोड़ी देर बाद आंख खुली तो मेरे यहाँ, जैसे मैं लेटा हुआ हूं, तो यहाँ अलमारी थी। तो मैंने जब उस दीवार पे नजर मारी तो वो वहां नहीं थी। जब मैंने नजर ऊपर की तो वो अलमारी के अंदर वैसे ही जैसे वो दीवार के अंदर। दीवार में चुनी हुई धसी हुई पूरी। ये पहला सीन हुआ था। और फिर शौक तो बचपन से ही था। फिर मैंने कुरान वगैरह भी हिफ्ज किया था उस वक्त। अच्छा। हाँ, वालदा चाहती थी मैं मौलवी बनूं। क्या बात है, माशाल्लाह। तो और उस वक्त मैं कुरान हिफ्ज कर रहा था। तो मैंने उसको बड़े मजे से देखा। फिर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं आराम से सो गया। उसके बाद ये हुआ, फिर एक दफा मैं और मेरे दोस्त आ रहे थे इलाका एक। तो वहां से हम आ रहे थे, बकरा ईद का सीजन था। एक आदमी लाठी लिए हुए, जैसे वो बापू नहीं है इंडिया के, जो उनके वो क्या नाम है उनका, बापू का जो नोट पे चलते हैं, गांधी। गांधी जी। ओके। गांधी जी की बिल्कुल 2 कॉपी। रात को 4 बजे लाठी उसकी इतनी बड़ी थी तो उसने यहां से पकड़ी हुई थी और झुक के वो चल रहा था। मैं था और मेरे साथ दोस्त था अहमद इलियास। अच्छा। जब मैंने उसको देखा ना तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। तो मैंने अहमद को बोला भागियो नहीं। हालांकि उस टाइम की पुरानी बात है, उस वक्त तो गोश्त वोस्ट का नाम भी नहीं होता था, नाम और निशान नहीं होता था। लेकिन पुराने जमाने के जिन्नात थे, वाकई के जिन्नात। अब तो फिर भी बहुत दूर चले गए, जब से आबादी बढ़ी, ये सब हुआ। कब्रिस्तानों में और बहुत मखसूस घर हैं जहां वो मिलते हैं। उसने दौड़ लगा दी ये सुनने के बाद। मैं फिर भी उसको खड़े होकर मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने भी दौड़ लगा दी। फिर निकल गए हम आगे। वो ऐसा था कि वो उसके पैर नहीं थे जमीन पे, ऊपर था वो, और बिल्कुल वही गांधी जी की तरह था वो। वही धोती पहनी हुई थी उसने, उसी तरह की। इलाका कौन सा था? इलाका था ये अंचोली की साइड का। ओए होए। उस टाइम ये मुझे दिखे। उसके बाद फिर जब मेरा ये अंचोली में गांधी जी घूम रहे हैं। हाँ, क्या और ये हकीकत बात है सर। कलमा पढ़ के बोल रहे हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा दोस्त को हमने जब ये बोला वो तो पलटी हो गया था और हाथ में बोतलें थी पेप्सी वगैरह की, कोक वगैरह की। अच्छा, वो बकरा ईद clear आ रही कर थी, दिया घर लेके तुमने। जा रहे थे। रात को 4 बजे की बात है, उसी के घर से लेकर आ रहे थे। अब आप सोचें, तब मैं नहीं भागा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा नॉर्मल जिन है ना, इसने कुछ किया ना कुछ, बस वो हमें देखता रहा, हम उसको देखते रहा। वो भागा, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम भी भागे। उसको आराम से देख के आंखों में आंखें वो हुई, इंटरेक्शन हुई। लेकिन वो जमीन पर नहीं था, ऊपर था और कुछ बोल रहा था। लेकिन वो आवाज, अब जाहिर है उस वक्त आसान तो खता होते हैं ना। अब तो कर करके वो हो गए। अब तो कहीं से आवाज भी आती है तो उसको जाके पूछते हैं कि हाँ भाई आ रहे हैं, बचाने भी आ रहे हैं, रुक जा जरा। तो हवा में मौलिक था। उसके बाद हम लोग भाग गए, वो बात खत्म हुई। उसके बाद ये हुआ जब ये सज्जाद सलीम वगैरह के शो देखने शुरू किया, मैंने बोला यार ये ऐसे जिन तो अभी तक कहीं आए नहीं है, ना कुत्ते में निकला ना बिल्ली में निकला है। तो ये होता रहा, फिर चलता रहा सब मामला। फिर हम गए एक पार्क में, वो भी अंचोली की तरफ ही है।
ओके। उसके बाद से बस मेरी खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा नहीं अब क्या तो ये सीन करना। हुआ? सीन ये था, मैं वहां रात में घुसा 3:30 बजे। मेरी अक्सर आदत है, मैं रात में जाके वॉक वगैरह करता हूँ। सही है। मैं पार्क में घुसा हूँ, मुझे सामने मेरी नजर पड़ी है तो एक काली सी चीज, बिल्कुल कोई होगी 9-10 फीट की। वो अल्लाह अकबर। अकेला था। रोंटे मेरे खड़े हो जाते। आपने भी मुझे कहा था ना थोड़ी देर पहले कि रोंटे खड़े हो जाते हैं। अब तो मेरे खैर होते ही नहीं है, बहुत पीक पर जाते हैं जिन्नात जब अपनी, तब खड़े होते हैं। उस वक्त वो खड़े हुए तो उसको देखकर, और मैं देखा और वो सेकंडों में गायब। बस नजर पड़ी और देखा और गायब।